फर्स्ट बैंक मानस ने भी आज के टॉप ट्रेड के आइडियाज के तौर पे उसको चुना था। यतिन बता रहे हैं डीलर्स को भी ये स्टॉक पसंद आ रहा है और साथ साथ एमसीएक्स रखिए अपने रडार पे। ये है डीलिंग रूम्स के फोकस में जो स्टॉक्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट होते हुए। अच्छा, इस बीच मैं ऐसी स्टॉक देख रहा था, मणप्पुरम फाइनेंस दिखाइए। बहुत बढ़िया मूव एंजॉय कर रहा है इस समय, 5% से ज्यादा का गेन, लेकिन ये अपने वो कंजेशन जोन जो था उसके आसपास सतपति साहब आता हुआ नजर आ रहा है। कोई ट्रेड लेने का मन बनाओगे या रुकें अभी, क्योंकि अच्छा मूव पकड़ रहा है ये स्टॉक अब जाते जाते। आशीष जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी देखिए, जब शो शुरू हुआ था तो मणप्पुरम फाइनेंस से मेरे रडार पे था और फेडरल बैंक। तो ऐसा होता है ना, जो जो हम छोड़ देते हैं वो चालू हो जाता है। मार्केट में ऐसे ही होता है। तो या तो इसलिए एक और होता है कि आप जो सोचो लेना है जरा गिरेगा तब लूंगा, तो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं चलते, जो सोचा होता लेना वही चलता चले जाता है। ये हमेशा ऐसे ही सही होता में है। और इसके साथ और एक था आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों रडार पे थे। तो देखिए, मणप्पुरम बैंक अगर आप देखें तो कंजेशन जोन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कंजेशन जोन की आपने बात की, तो 103 से लेके 101 ये जोन था जहां पे आपको, आप देखिए, इसका 100 EMA भी आता था। और अगर आप वेटेड मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो 200 डेज वेटेड मूविंग एवरेज आता है। तो अभी जो नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल की जब बात होती है तो एक्सपोनेंशियल एवरेज बनता है 115। तो जैसे ही ये 103 102 का ये जोन पास होता है, सरपास होता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट बनता है पोजिशनली वो रहेगा 115। सो इसका बाय जो है वो क्लियर है कि यहाँ पे बाय करना है 102 के ऊपर, तो आपको थोड़ा पोजिशनल सोचना पड़ेगा। तो 100 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग होगा 103 के ऊपर का बाय, तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है और जो टारगेट सेट होता है वो 115 का होगा। ओके आशीष, उसको बोलते हैं बायर्स रिमोर्स। आप कुछ भी खरीद लेना, एकदम से खरीदते ही आपको लगता है कि गलत तो नहीं ले लिया। वो एक कोई भी आप एक कोई गाड़ी लेंगे ना, गाड़ी लेते लगेगा कि गलत तो नहीं ले लिया यार। थोड़ा सा एक होता है, और एक फिर और सेलर का होता है रिग्रेट कि गलत तो नहीं बेच दिया। तो ये नॉर्मल फीलिंग है, हमेशा होती है। और एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिए, और ये मैं रिटेल के एक मैं थोड़े से बिगनेट्स बनाऊंगा, लेकिन एक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। 90% केसेस में ऐसा होगा, 90 से ज़्यादा ही होगा, 90 से 95% केसेस में ही होगा कि जहां आप खरीदेंगे वहां से स्टॉक गिरेगा, और जहां आप बेचेंगे वहां से स्टॉक बढ़ेगा। हाँ। ये होगा हमेशा। इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक खराब ट्रेडर हैं या आप एक खराब इन्वेस्टर हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आपने एक कॉल लिया कि मेरे लिए ये एक बाय जोन था, इसके लिए आपने उसमें बाय किया। हो सकता है वहां से नीचे आ जाए। गलती कहाँ होती है? अगर वो नीचे आपके बाय करने के बाद नीचे जाता जा रहा है और उसके बाद आप एक अपने ईगो पे ले आए उस बात को कि नहीं, अब तो मैंने खरीदा तो मैं इसको अपनी प्राइस पे ही बेचूंगा, वो गड़बड़ है, वो नहीं होना चाहिए। आपने लिया, एक जोन बनाया, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया कि यहाँ तक गिरा तो ठीक है, उसके नीचे गया तो फिर इमोशन को बाहर और उससे आउट। सेम सेलिंग में आपने बेचा, ठीक है, उसके बाद वो और ऊपर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो आप इन्वेस्टर हैं तो ये मान लीजिए कि लास्ट का 10% तो आपको कभी नहीं मिलेगा, वो किसी और को कमाने दीजिए। हाँ, अगर आप ट्रेडर और आपने बेचा और वो और ऊपर जाता जा रहा है तो एक पेन पॉइंट बनाइए और वहाँ पर उस ट्रेड से निकलिए। ये मतलब बहुत ज़रूरी है ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, एक स्टॉक और मेंशन करता हूं, उसके बाद आज के BTST STBT आइडियाज की बारी, उसका समय भी शुरू हो जाएगा। गाबा सर, आप देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स आज एक कैश का स्टॉक है, 12% का उछाल दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? कल एक बोर्ड मीट है। अपोलो माइक्रो नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब क्या? अच्छा, दिखा दिया। तो क्यों दिखा रहा है ये तेजी? इसीलिए कल बोर्ड मीट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, उससे पहले ये मूव आ रहा है। गाबा सर, क्या करना है? कोई अपडेट नहीं मेरे पास किसको क्या होना है, बोर्ड मीट का आउटकम क्या आएगा, लेकिन उस बोर्ड मीट के अनाउंसमेंट कल होनी है। बोर्ड मीट उससे पहले ही उछाल है। उछाल तो है। 195 का स्टॉक लगाना चाहिए किसी के पास है तो, राइट कीजिए। 195 का स्टॉक लगाना है, खरीदना है खरीद लीजिए। अब बोर्ड मीटिंग में जो होता है होने दीजिए, लेकिन 195 का स्टॉक जरूरी है, टाइट है। अगर डीपर स्टॉक से 190, क्योंकि ब्रेकआउट बनाया आपको सिस्टम्स में। चार्ट तो बढ़िया है, लेकिन काफी स्ट्रेच भी हो चुका है, लेकिन चार्ट बढ़िया लगता है। तो हम क्यों बैलेंस न्यू हाई पर चल रहे हैं, कहते हैं ना, वाई पुट रेजिस्टेंस, वाई पुट सीलिंग ऑन द 3G पे आ गए क्या? आपका नेटवर्क गिर रहा है। अब तो 5G का जमाना है गावा सर।